नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु। आज हम एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही कई तरह के सवाल हमारे मन में उठते हैं। हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की। क्या आप जानते हैं कि ये वही शासक था जिसने भारत में न केवल सत्ता पर कब्जा किया बल्कि उसने अपनी नीतियों से एक बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा किया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बना दिया था, अपने भाई द्वारा शिकोह को मार दिया और खुद को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बेटा अपने पिता को बंदी बना सकता है या भाई अपने भाई को मार सकता है? लेकिन ऐसा सिर्फ कोई कर सकता है तो वो है औरंगजेब। लेकिन उसके बाद औरंगजेब का शासन और भी ज्यादा क्रूर हो गया। उसने हिंदू समुदाय पर जजिया कर लागू किया। पहले तो आप ये समझिए कि जजिया कर होता क्या है। जजिया कर वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पर लगाया जाता है और औरंगजेब ने सिर्फ हिंदुओं से वसूला। औरंगजेब ने ना सिर्फ काशी विश्वनाथ और केशव देव मंदिर जैसे बड़े मंदिरों को तोड़ा बल्कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम भी कराया। बात यही खत्म नहीं होती। औरंगजेब ने अपनी सत्ता के लिए इतनी हिंसा की थी कि आज भी उसके शासनकाल को लेकर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक और वह शख्स था जिसने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन दूसरी ओर वह एक शासक था जिसने पूरे भारत को धर्म के नाम पर बांट दिया। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखते हैं कि औरंगजेब के शासन में कितनी क्रूरता थी। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने कितनी निर्दयता से मारा था, उन्हें कितनी प्रताड़ना दी थी, पकड़कर क्रूर तरीके से तड़पा कर उनके प्राण लिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि एक शासक ऐसा कर सकता है? क्या हम ऐसे व्यक्ति को आदर्श मान सकते हैं? इतिहास में औरंगजेब का नाम इस तरह के अत्याचारों से जुड़ा हुआ है। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, लाखों लोगों की जान ली और फिर जजिया कर लागू कर हिंदू समाज को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर भी किया। इस सब के बावजूद कुछ लोग उसे अच्छा शासक बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हमेशा मोदी विरोधी या देश विरोधी रहते हैं, औरंगजेब की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कितनी निर्दयों से सिखों, हिंदुओं और दूसरे धर्मों के लोगों के साथ व्यवहार जो किया है वो वाकई में असंवैधानिक था। क्या हम ऐसे व्यक्ति को आदर्श मान सकते हैं? आजकल कुछ लोग औरंगजेब को अच्छा शासक बताने की, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे हैं। इस तरह के लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो देशद्रोही या सनातन विरोधी मानसिकता रखते हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहते हैं। आज जब हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो ये वही हिंदुत्व और संस्कृति का विरोध करते हैं। कहानी यही नहीं खत्म होती है। औरंगजेब का नाम ही पाकिस्तान में एक आदर्श के रूप में लिया गया है। वहां के लोग उसे सम्मान देते हैं, जबकि हमें यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो औरंगजेब को आदर्श मानते हैं वह केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि एक विचारधारा की जीत है। वह विचारधारा जो हमारे देश की एकता और विविधता को कमजोर करती है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्यों कुछ लोग औरंगजेब के नाम को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यह हमारे देश की एकता और संस्कृति धरोहर के खिलाफ नहीं है? यह सवाल अब हमारे सामने है कि क्या हमें अपनी आजादी और संस्कृति को बचाने के लिए ऐसे इतिहास को स्वीकार करना चाहिए या इतिहास की सच्चाई को जानना चाहिए? हमें उन लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो औरंगजेब जैसे व्यक्तियों को आदर्श मानते हैं और हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस पर आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि हमें अपने इतिहास को सही तरीके से पढ़ाया जा रहा है या फिर इसे जानबूझकर बदला जा रहा है? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। मैं ऋतु साहू इस मुद्दे के साथ आपसे विदा लेती हूँ।